और इस समय भाजपा के स्पोक पर्सन के तौर पर बात कर रही है। देखिए, किसी से ये सवाल करना चाहता है कि जो सवाल हमने उठाए, जो सवाल केदार सभा ने उठाए, उन सवालों का यदि उनके पास कोई तर्कसंगत जवाब है तो शासन स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा? मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे? राज सवाल कि इन सवालों को उठाने के लिए वो एक ढाल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि साहब आस्था पर थोपे। अब ये सिद्ध करना महत्वपूर्ण है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो लोग आस्थावान हैं या जिन लोगों ने आस्था की आड़ में किस तरीके का खेल किया है वो लोग आस्थावान। यदि जो कुछ बातें सामने आ रही हैं वो हैं तो वो गंभीर बातें हैं, वो हमारी आस्था पर चोट है, वो एक हमारे विश्वास की, सामूहिक विश्वास की रूट है और हम उसके खिलाफ आवाज। और अभी तो हम केवल ये चाहते हैं कि जो SIT की बात कही है, SIT या मुख्यमंत्री जी स्पष्टीकरण दे दें राज्य के लोगों को कि ये स्थिति है। और यदि इसी तरीके से जो भी सवाल करेगा, मान लिया कहीं कोई ठेकेदारी में कम गड़बड़ हो रही है, बहुत सारे ठेकेदारी के काम हो रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ उसी जगह पे, यदि उन पर सवाल करेंगे तो इसका मतलब होगा बद्रीनाथ जी को सवाल उठाते। केदारनाथ जी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, उन पर सवाल कोई उठाएगा, कोई मीडिया वाला उठाएगा तो कल क्या वो आस्था पर सवाल उठाएगा, आस्था पर चोट करेगा? तो ये आस्था की आड़ लेकर के हम किसी तरीके की गड़बड़ घोटाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूर बर्दाश्त। सर, UCC की बात करें तो अगले बैठक में लेंगे, इसी के बैठक। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो UCC है उसका ड्राफ्ट करीब तैयार हो गया है और बहुत जल्द हम इसको लागू करने वाले हैं। हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि भाजपा के पास अपने 3 वर्षों के अंदर 9 वर्ष उत्तराखंड में और 9 वर्ष देश में और 6 वर्ष उत्तराखंड में बताने के लिए कुछ नहीं है। सवालों से बचने के लिए कॉमन सिविल कोड की आड़ ली जा रही है, उसका मुखट, उसकी आड़, उसका ढाल बनाई जा रही है। और यदि ये कॉमन सिविल कोड है तो फिर उत्तराखंड का कोड अलग, मिजोरम का अलग, केरल का अलग, गुजरात का अलग, उत्तर प्रदेश का अलग होगा। कॉमन सिविल कोड है, जैसा संविधान की भावना थी, जैसा नेहरू जी ने और अम्बेडकर जी ने नीति निर्देशक तत्वों में समावेशित करवाया, यदि वो भावना है, उस भावना का कॉमन सिविल कोड है, तो फिर पूरे देश का सिविल कोड लाने की दिशा में सरकार क्या पहल कर रही है, आखिर करें। तो ये जो है एक अलग अलग राज्यों के टुकड़ा टुकड़ा कॉमन सिविल कोड कैसे है? ये उत्तराखंड का कोड हो सकता है लेकिन कॉमन सिविल कोड कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब दे दे तब हम सर स्क्रीनिंग कमेटी की आपने बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी आपने शिरकत की है, किस तरीके के मुद्दे सामने आए? स्क्रीनिंग कमेटी में क्या चर्चा हुई अभी बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक? स्क्रीनिंग कमेटी जो अभी नहीं, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग नहीं थी। हम बेलड़ा में जिस बराबर तरीके से लोगों को पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया, बच्चों को पीटा गया, जिस व्यक्ति ने अपना बेटा खोया है उसको पीटा गया, और जो जिस तरीके का घटनाक्रम है, हम सब उस पर एक राजनीतिक दल के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, हम उस पर विचार करने के लिए बैठे थे। और कई बार कि कल हम लोग गए थे, उससे पहले हमारे कुछ और लोग भी गए थे। कल लीडर अपोजिशन जा रहे हैं और उसके बाद पार्टी जो है क्या क्या करना है
मुख्यमंत्री से मिलने का भी प्रयास करेंगे और यदि जो है हमको लगेगा कि सरकार जो है न्याय नहीं कर रही है पीड़ित पक्ष कमजोर पक्ष के साथ न्याय नहीं कर रही है तो आगे क्या एजुकेशन करना है, किस तरीके से वो लड़ाई को लड़ना है, वो लड़ाई को लड़ना। सर, राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार जो है मंत्रिमंडल का विस्तार आज तक नहीं कर पाई है। किस तरीके से देखते हैं आप गांधी जी के सुचिंतक हैं या आप इनसे नाराज हैं? यदि आप सुचिंतक हैं तो ये सवाल न पूछिए, यदि आप नाराज हैं तो ये सवाल पूछिए, मैं जवाब आपको अपनी नियत से